हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम पर। मेरे चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी और इंस्टा पे है सिमी। तो अभी हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वो दोबारा आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या नहीं, क्या वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं या नहीं। पहला कार्ड ले रही हूँ मैं, पेज ऑफ वैंड्स। सेकंड कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ब्लॉक के बाद भी नज़रें रखी जा रही हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स आ गए। तलवारें भी खींचनी है। द मून। झूठ तो बोला है जी, भर भर के झूठ बोला है आपसे, बहुत झूठ बोला है। नाइट ऑफ कप्स। वाह, तलवारें खींचने के बाद अभी प्यार आ रहा है दिल में। पूरी रीडिंग मैं सुनाऊंगी, लेकिन मुझे कार्ड देख के ना, वो सिक्स ऑफ कप्स। सच्चा प्यार करने वाले को कौन भूलता है, कभी कभी नहीं भूलता, ना कभी कोई छोड़ना चाहता। एस ऑफ कप्स। देख लो, जिस बंदे ने आपको ब्लॉक किया हुआ है देख लो अब। नाइन ऑफ सोर्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में सबसे पहला कार्ड द सन। द सन का कार्ड है। जब बॉटम में द सन आ जाए ना, तो सोच लो सारे शिकवे गिले बंदे के ख़त्म हो गए। और एंजल मैसेज तो मैं बाद में लूँगी। अब क्लैरिफाई करूँगी मैं कार्ड्स को। तो द मून को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ यूनिवर्स। इस कार्ड पे मेरी नज़र है, क्या है, थ्री ऑफ वैंड्स। ओके। और फाइव ऑफ सोर्स क्यों आए यूनिवर्स यहाँ पे, फाइव ऑफ सोर्स क्यों आए यूनिवर्स यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जिसको ठुकराया हो ना, हीरे जैसे इंसान को ठुकराओगे तो सुख कहाँ पाओगे। द मैजिशियन। नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स। द डेथ। एक, ओके। तो डेथ के कार्ड को देख के आपने डरना नहीं है। डेथ के कार्ड का मतलब होता है एक नई शुरुआत, क्योंकि डेथ का मतलब है एंड, और उसके बाद एक नई शुरुआत। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। आपने कार्ड तो देख लिए, जैसे मैंने शुरू से बोला। देखिए, सच बताऊं कि आपके पर्सन आप पे बहुत गहरी नज़र रख रहे हैं। वो आपको भूलना, तो एक मिनट के लिए भी वो बंदा आपको भूल नहीं पा रहा। और द मैजिशियन का कार्ड ये दिखा रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जैसे आप उनको याद करते हो ना, वो भी आपको याद करते हैं। जैसे आप सोते उठते बैठते खाते पीते उनको याद करते हो, वैसे वो भी याद करते हैं। वो भी आपको भूले नहीं हैं। और बात ये है अभी फ़िलहाल कि जो पहले था, थोड़ा पास्ट में चले जाते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में। आपकी रिलेशनशिप कैसे बनी, आपकी रिलेशनशिप बनी है ऑनलाइन, इंटरनेट के ज़रिए, किसी ऐप के ज़रिए, किसी पार्टी फंक्शन में भी आप मिले हो सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। हल्का सा मैसेज दिया या हल्का सा आपने नंबर एक्सचेंज किए हैं अपने, और आपकी फ़ोन से ही पहले बात होनी शुरू हुई। अब सब लोग बोलेंगे हाँ आजकल के ज़माने में आप तो ऐसे ही बोलोगे, ऐसा नहीं होता। कई लोग तो आमने सामने भी मिलते हैं कई बार। ठीक है, तो ब्लॉक उन्होंने किया आपसे, ब्लॉक अब आप किया। पहले वो जब आपकी लाइफ में आए, उन्होंने बहुत मीठी मीठी बातें की, आपको शीशे में उतारा अपनी बातों से, बहुत अच्छा बन के कि दुनिया में मेरे जैसा इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं कभी छल कपट फरेब नहीं करूंगा। दूसरी बात यह है, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, जब आप उनकी लाइफ में आए तो आप किसी से धोखा खा के ही उनके पास आए थे। यहाँ तो आपने उनको दोस्त बनाया पहले और अपने दिल की बातें बताई। उसके बाद उन्होंने कहा, आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपके उस पर्सन की तरह नहीं करूँगा, मैं आपसे सच्चे दिल से निभाऊंगा, आप मुझे विश्वास करिए और मेरे साथ रिलेशनशिप रखिए, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन कुछ समय बाद ही, मुश्किल से महीना 2 महीने भी नहीं बीते होंगे, और उस बंदे ने आपके साथ भर भर के झूठ बोले। दूसरी बात ये है, वो आप जो थे उस पर्सन की फर्स्ट चॉइस नहीं थे, और
मैं ना स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे रही हूँ, किसी के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन पहले से मैरिड हैं और आपको ये बात आज तक पता नहीं है। मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज था, लेकिन जो मुझे रीडिंग में दिखता मैं वो बोलती हूँ। आपका पर्सन आपका पैसा देख के आया था। पेज ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे ये बताता है ये बंदा फ्लर्टिशियस किस्म का इंसान था, पैसे के पीछे भागने वाला ये इंसान था। आपके पास पैसा देखा, आपकी इतनी शराफत देखी, आपके पैसे वैसे भी खाए इस बंदे ने बहुत ज़्यादा, और आपको बहुत मैनिपुलेट किया। आप कुछ बोलते थे तो ये आपको आगे से बोलने नहीं देता था, अपने आप को हमेशा सच्चा बताता था, और आपको इसने बहुत मैनिपुलेट किया। आपने इस पे दिलो जान से सब कुछ कुर्बान किया, पैसा भी दिया, घर की मदद भी की, मतलब जितने आप काबिल थे आपने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, हमेशा इसके लिए सोचा। और अभी भी आप उदास हो, इतने धोखे खाने के बाद भी आप उसी के लिए उदास हो, उसी के लिए रीडिंग देख रहे हो। और कुछ लोगों को बाद में अब पता चल चुका है कि आपके पर्सन मैरिड हैं, लेकिन आप चिड़िया चुग गई खेत, बहुत सालों बाद आपको पता चला है। मुझे लग रहा है कई लोगों को तो 6 साल बाद पता चला है कि उनका पर्सन मैरिड है। बड़े दुख की बात है अगर किसी के साथ ये लाइन मैच कर जाती है, क्योंकि 6 साल जिस बंदे ने आपको अंधेरे में रखा हो और फिर भी आप उसके लिए रीडिंग देखने आए हो, सल्यूट है भाई ऐसे बंदे को। इतना बड़ा जिगरा, बहुत बड़ा दिल चाहिए इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए। तो उस बंदे की ज़िंदगी में एक और भी लेडी थी। किसी किसी के लिए ये मैच होगा, किसी किसी के लिए नहीं होगा। आपसे वो एज में छोटे हैं, ये मुझे 3 कार्डों ने बताया है। 3 कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि वो आपसे एज में छोटे थे, 1, 2 एंड 3। या वो एज में आपसे छोटे थे या आप उनसे एज में छोटे हो। एज डिफरेंस 100% है। दूसरी बात ये है कि घमंड उस इंसान में बहुत ज़्यादा था। जब आप खुशी खुशी बोलते थे, पैसे दे देते थे, मदद कर देते थे, कहना मान लेते थे, बहुत अच्छा रहता था। नेक्स्ट डे वो उस इंसान का नेचर फिर वैसा ही हो जाता था। इन एंड आउट वाला सिचुएशन थी। ये कार्ड मेरे पास आना चाहता था, पता नहीं क्यों बार बार मेरे को ये अट्रैक्ट कर रहा था, मैंने इसे उठा ही लिया और वही बात हो गई। ये बंदा अपना एक तरफ का निर्णय नहीं ले पाता था। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि कुछ बंदों का पर्सन मैरिड जो है, लड़की है या लड़का है जो भी है, वो मैरिड है। ये मुझे पक्का ट्रस्ट हो गया। तो अब आप ना इधर ना उधर। क्यों? क्योंकि आपसे झूठ बोला गया, आपको पता ही नहीं कि क्या सच है क्या झूठ है। जब आपको पता चला तब तक 6 साल 5 साल बीत चुके थे। कई लोगों में 5 साल बीत चुके, कई लोगों में 3 साल बीत चुके, कई लोगों में 6 साल बीत चुके, कई लोगों में 2 साल बीत चुके हैं। तब आपको जाके पता चला कि ये मेरा बंदा मैरिड है। ठीक है। और जिनके साथ ये नहीं रिलेटेड करता उनके साथ ये है कि ये बंदा नेट पे, आपने कभी नोटिस किया होगा अगर इसके स्टेटस में भी किसी की पिक्चर्स आ रही हैं, जैसे हमारे वो होते हैं ना नंबर्स आते हैं, किसी की भी लेडी की पिक्चर इसने देख ली, ये हर एक लड़की को लाइक करता था, फ़ोटो हर लेडी की फ़ोटो को लाइक करता था। मतलब जिसे कहते हैं कि जिसका कोई दीन ईमान ही नहीं है, इस किस्म का ये इंसान था। बुरा लगे तो सॉरी, बट सच बोलना मेरी आदत है। ठीक है जी, अब आप में हो गया। जब आपको ये पता लग गया, आपने बहुत सुधारने की कोशिश की, नहीं सुधरा, क्योंकि एक राक्षस इंसान होगा ना तो उसे आप नहीं सुधार सकते। मैंने परसों एक मैसेज पढ़ा था, ऐसे ही फ़ोन में स्क्रॉल करते समय, उसमें था कि अगर हर बुरा इंसान समझाने से समझ जाता तो महाभारत का युद्ध कभी ना होता। तो समझ जाइए ये कितनी बड़ी बात एक सेंटेंस में ख़त्म हो गई। आपने बड़ी कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन एक इंसान को अगर गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में ही रहता है। आपने देखा है, गंदी नाली के कीड़े को मखपल पे रखोगे मर जाएगा। इसी तरह से जो लोग जैसे होते हैं वो उसी माहौल में रहना पसंद करते हैं। उनको सुधार सकता है या सिर्फ ईश्वर या सिर्फ उनकी परिस्थितियाँ। अब परिस्थितियों पे मैं आ जाती हूँ। ये बंदा आपको छोड़ छाड़ के ब्लॉक करके रफू चक्कर हो गया जब आपको सच पता चला।
अब क्या है जी इसकी सिचुएशन, अब ये क्या सोचता है आपके बारे में? अब ये सोचता है भाई मैंने तो एक हीरा खो दिया, एक ऐसे इंसान को मैंने खो दिया जिसके जैसा मुझे दोबारा मिल नहीं रहा कोई, क्योंकि इसे वो मिल नहीं रहा जो इसे आपसे मिलता था ना, तन मन धन सब कुछ मिल जाता था उसके एक इशारे पे, वैसा अभी तक उसे कोई नहीं मिला, वैसा होता भी नहीं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ये सोने गोल्ड हार्टेड पर्सन है, यू आर ऑल एंजल्स, जितने मेरे वीडियो देखते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, आपके साथ बुरा हुआ है तभी आप इन वीडियोस तक आए हो, तभी एंजल्स आपको इस वीडियो तक लाई हैं, क्योंकि एंजल्स ही मैसेज पहुंचाती हैं ये। आप मुझे क्या पता होता इतने कार्ड्स में से क्या कार्ड्स आ रहे हैं, ये एंजल्स एक जरिया बनती हैं। तो मुझे जो दिख रहा है अभी ये इंसान क्या सोच रहा है, अभी इसकी सिचुएशन है ये वाली जो आपकी की थी ना, शायद अब आप लोग काफ़ी स्ट्रोंग हो गए हो, अब आप लोग उन्होंने रोना पिटना बंद कर दिया काफ़ी। अब ये सिचुएशन इसकी होने लगी, इसकी रातों की नींद हो गई है हराम, जैसे आपकी की ना इसने, ऐसी इसकी भी हराम हो गई है। और जिस तरह से आपको इसने दुख दिए अब इसकी बारी है, अब ये दुख झेल रहा है। और डेथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है, रीयूनियन का मैंने नाम लिया था, ये इंसान को ईश्वर एंजल्स ऐसे ऐसे धक्के देने वाले हैं कि ये आपके पैरों में गिर के रोएगा, और ये होगा क्योंकि ये अब आपके बारे में ही सोचता है। जिस बंदे से इसने इतने झूठ बोले, इतने आपकी ज़िंदगी में ग्रहण बन के लगा, ये इंसान आपको कहीं का नहीं छोड़ा। जब आपने अब इससे छोड़ भी चुके हो, कई लोग तो इसे दूर हो चुके हो, बस ऐसे रीडिंग देख रहे हो आप, पर आपके दिल में अब इसके लिए कुछ है नहीं। पर एक ये टाइम ऐसा आएगा ये इंसान आपके पैर पकड़ कर रोएगा, और तब आप आके बताना मेरे चैनल पे कि हाँ जी ये बात सच हुई, क्योंकि ये होगा। क्योंकि डेथ का कार्ड आया, मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, 10 सन का कार्ड आया, मतलब ईश्वर आपके साथ है और ऐसा होगा। आपकी ज़िंदगी में सूरज खिलने वाला है, और जितने लोगों ने आपके साथ बुरा किया अगले 21 महीने के अंदर अंदर उनकी दुर्गति जो होने वाली है, इस पीड़ा से निकलेंगे वो, डेथ जैसी पीड़ा को झेलेंगे वो, और ये होगा। ये तो कर्मा की रीडिंग आ गई बीच में थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब इस बंदे के मन में आता है कि मैं प्यार का कप लेके जाऊंगा। पहले उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एकदम जल्दी से नहीं आएगा, लेकिन आएगा। नाइट ऑफ कप्स, और इसकी जो अकड़ घमंड था ना वो सब खत्म हो चुका है, सब फुर्र हो गया। कोई घास नहीं डालता अब इसको, ये गली का कुत्ता हो गया, ना घर का ना घाट का, ये कहीं का भी नहीं रहा अब। लेकिन अब ये आएगा, अब जो इसकी सिचुएशन है ना, इसकी रातों की नींद हराम है, डिप्रेशन का पेशेंट बन चुकी होगी ये लड़की होगी, तो नींद की गोलियां खाता होगा या नशा करता होगा दबा के ये बंदा या बंदी। और अब इसकी सिचुएशन है ये नहीं है तो होने वाली है बहुत जल्दी जल्दी। 21 महीनों के अंदर, आज की डेट लिख लो, 21 महीने के अंदर अंदर आके ये बंदा आपके कदमों में गिरेगा। 21 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, मुझे पता है, कई लोगों के लिए सिर्फ 21 हफ्ते भी हो सकता है। नंबर इम्पोर्टेंट है 3, 2, 6, 9, 5, 21 एंड 28। ये नंबर आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये देख लीजिए। तो बहुत जल्दी आपके पर्सन आएंगे, और जब आपकी प्यार की जो वैल्यू समझ आ गई है ना, प्यार के कप के 2-2 कार्ड आए हैं मेरे पास, 3 कार्ड आए हैं, अब ये आएगा इंसान आपके पास दोबारा, और ये होगा, ये यूनिवर्स करवाएगा, ये एंजल्स करवाएंगी। जिस तरह आप रोए हो अब ये रोएगा। एंजल्स के मैसेज ले लेते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। और अब आपकी ज़िंदगी में बहुत हैप्पीनेस आने वाली है, तो खुश हो जाइए, गॉड आपके साथ है। एंजल्स के मैसेज लेना चाहती हूँ मैं, यूनिवर्स हमें एंजल के मैसेज दीजिए। रिकवरी, बहुत अच्छा कार्ड आया है, हर चीज़ की रिकवरी होगी आपकी, आपके हार्ट की, जिसको कोई परेशानी है बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, देख लो मेरे कार्ड अपने आप ही एक दूसरे से रिलेटेड आते हैं, मुझे नहीं पता। थैंक यू यूनिवर्स, मैं खुद तहे दिल से यूनिवर्स को, एंजल्स को थैंक यू बोलती हूँ। रिकवरी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। तीसरा कार्ड, यू आर रेडी, बताइए
एक दूसरे से रिलेटेड आए हैं या नहीं, आप लोगों के सामने कितने कार्ड थे मुझे कुछ नहीं पता। मेरा तो ये बिल्कुल नया डेक है। मेरे तो ना तो कोई कार्ड मुड़ता है, ना मैं टेढ़ा करती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता होता है कि इस कार्ड के पीछे क्या है। जो कार्ड एंजल्स उठाती हैं मैं वही उठा लेती हूँ। एक बॉटम में उठा लेते हैं, इन द नियर फ्यूचर। ये देखिए यूनिवर्स इससे बड़े आंसर आपको क्या देगी। सीधे के सीधे आंसर दे दिए यूनिवर्स ने। रिकवरी होगी, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, आप रेडी हो जाओ। इन द नियर फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आने वाली है। द सन के कार्ड ने हमें ये बता दिया। अब रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। प्लीज़ शेयर किया करो वीडियो। मैं आप लोगों से कुछ नहीं लेती, सिर्फ आप लोगों के लिए दिल से काम करती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देख के लाइक किया करो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। और शेयर किया करो। शायद आप जैसे कोई दिल का टूटा इंसान इस वीडियो को देख के थोड़ा खुश हो जाए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाय, टेक केयर व्यूअर्स।